हेलो 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 बच्चों, गुड इवनिंग। जयराम जी की लेखराज मीणा, राम राम बेटा, राधे राधे। आगे बच्चा कमल किशोर, जयराम जी की आ जाओ जल्दी जल्दी। जयराम जी की बेटा कमल किशोर। 1 2 3, अभी 3 ही बच्चे आए और आ जाओ जल्दी से। रिंकू मीणा, गुड इवनिंग। भूपेंद्र मीणा, गुड इवनिंग। राम राम बेटा। बंटी मीणा, राधे राधे। गुरु शरण, जयराम जी की बेटा, जयराम जी की। लव मीणा, राम राम। रामकेश मीणा, राजू सर कहाँ गए? तो बच्चों देखो, इसमें क्या होता है कि यूट्यूब पर अपन जब भी क्लास लेते हैं तो उसमें अपना टाइमिंग सेट होता है कि ये घंटे रीजनिंग क्लास है, इस घंटे मैथ की क्लास है। तो टाइम के कारण जैसे 6 बजे तक का टाइम सेट कर रखा था, तो 6 बजे जैसे ही वीडियो यानी कि सर का टाइम खत्म हुआ वीडियो रुक जाती है वो। तो इस कारण से टेक्निकल प्रॉब्लम, बाकी 1 2 दिन से जो प्रॉब्लम आ रही है उसके लिए आर्यभट्ट परिवार की ओर से हम आपसे क्षमा मांगते हैं। भूपेंद्र, राधे राधे। योगेश, गुड इवनिंग। रिंकू मीणा, जयराम जी की बेटा। गुरु शरण, जयराम जी की बेटा, खूब सारा आशीर्वाद आपके लिए। खुश रहो हमेशा। खुश रहो बेटा गुरु शरण। तो बेटा पिछला एक बार रिपीट कर रहे हैं अपन। पिछले जो भी आपको कराया था नेक्स्ट क्लास के अंदर, पिछली क्लास के नरेश मीणा, जयराम जी की बेटा, कैसे हो? मजे में है सर? मिस्टर लोकेश, राधे राधे। शुरू से तो फिर ऐप पे पढ़ा देंगे ना। तो अभी जो पिछला चल रहा है ना, पिछले क्लास में जो बच्चे पुराने पिछली क्लास के भी है, तो पिछला रिपीट करके फिर पूछ लूंगा एक बार। विष्णु कुमार, आशीष, गुड इवनिंग। तो पिछली क्लास में जो कराया था एक बार मैं आपको रिपीट करा रहा हूँ, उसके बाद आगे चल रहे हैं। और यदि अब काफ़ी बच्चे जो नए आए हैं उनको लगता है कि प्रॉब्लम आ रही है, यूट्यूब पे नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो ऐप पर जैसे ये क्लास जाएगी तो अपन चाहे शुरू से स्टार्ट कर देंगे उसको। टोटल जितना भी कराए यूट्यूब पे उसको शुरू से पढ़ा देंगे। तो अभी तो जहां से चल रहा है यूट्यूब पर उसके आगे से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। भानु, गुड इवनिंग। तो मैंने आपको कराया था संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन होते हैं? 11 अधिवेशन होते हैं। कितने अधिवेशन होते हैं? 11। भारतीय संविधान का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। और भारतीय संविधान का 11वां अधिवेशन हुआ था 14 से 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान का अंतिम अधिवेशन हुआ था, कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को। लागू होने से 2 दिन पहले संविधान का एक अंतिम अधिवेशन हुआ था। तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा में कुल कितने व्यक्तियों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? 284 व्यक्तियों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। बंटी मीणा, जयराम जी की बेटा, प्रशांत शर्मा, जयराम जी की। तो भारतीय संविधान पर कुल कितने व्यक्तियों ने हस्ताक्षर किए? 284 व्यक्तियों ने हस्ताक्षर किए। भारतीय संविधान पर प्रथम हस्ताक्षर किसने किया? तो भारतीय संविधान पर प्रथम हस्ताक्षर पंडित जवाहरलाल नेहरू और बलवंत राय मेहता ने भारतीय संविधान पर प्रथम हस्ताक्षर किया। सर आप बहुत दिनों बाद मिले हो सर। नहीं नरेश मीणा, मैं आने को डेली आ रहा हूँ, लेकिन क्या है कि 2 3 दिन से आपकी जो ऐप पे 13 तारीख 12 तारीख बाद क्लास ऐप पर गई, तो टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण मेरी क्लास नहीं हो पाई, ना ही कोई सी क्लास लग पाई। आने को मैं डेली आता हूँ, तो अब आगे से प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी यूट्यूब पे चलेगी क्लास
उसके बाद जब पूरी तरह से अच्छी तरह सारा प्रॉब्लम की यानी सॉल्यूशन हो जाएगा ऐप का, तब ऐप पे डालेंगे 2-4 दिन यानी 1 सप्ताह बाद। अभी कल से वही सेम टाइम यूट्यूब पे चलेगी 10 से क्लास 2 बजे तक, 10:30 से 2। तो 24 जनवरी आपको बता रहे थे संविधान सभा पर कुल कितने व्यक्तियों ने हस्ताक्षर किए थे? 284 व्यक्तियों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। प्रथम हस्ताक्षर किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू और बलवंत राय मेहता। भारतीय संविधान पर प्रथम हस्ताक्षर करने वाली मेहता महिला कौन थी? तो भारतीय संविधान पर प्रथम हस्ताक्षर करने वाली महिला थी हंसा मेहता थी। भारतीय संविधान पर कुल कितनी महिलाओं ने हस्ताक्षर किए थे? तो 8 महिलाओं ने भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। कितनी महिलाओं ने? 8 महिलाओं ने हस्ताक्षर किए। भारतीय संविधान पर अंतिम हस्ताक्षर किसने किए थे? तो भारतीय संविधान पर अंतिम हस्ताक्षर किए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। विश्राम मीणा राम राम बेटा। तो भारतीय संविधान पर अंतिम हस्ताक्षर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किए थे। अब इसके बाद मैंने आपको कराया था कि भारतीय संविधान कब अंगीकृत का मतलब होता है बनकर तैयार। तो गुरु शरण वेरी गुड। भारतीय संविधान अंगीकृत कब हुआ? अंगीकृत का मतलब होता है बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। बनकर तैयार 49 में हुआ, 50 में लागू क्यों हुआ बच्चों? तो 26 जनवरी 1930 से भारत में स्वाधीनता दिवस मनाया जा रहा था। 26 जनवरी एक ऐतिहासिक तिथि होने के कारण भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। 26 नवंबर 1949 से 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जा रहा था? तो 26 नवंबर 1949 से 26 नवंबर को विधि दिवस मनाया जा रहा था। और 26 नवंबर 2015 से 26 नवंबर 2015 से विधि दिवस के स्थान पर कौन सा दिवस मनाया जाने लगा? संविधान दिवस मनाया जाने लगा। कौन सा बच्चों? संविधान दिवस मनाया जाने लगा 26 नवंबर 2015 से 26 नवंबर को। भारतीय संविधान का पितामह, आधुनिक भारत का मनु, भारतीय समाज का शिल्पकार किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। अब इसके आगे अपन चल रहे थे तो आगे कराने जा रहा हूं, देखिएगा इधर कौन सा दिवस। संविधान दिवस पहले बेटा 26 नवंबर को मनाते थे, विश्राम पहले विधि दिवस 2015 से 26 नवंबर को मनाया जाने लगा। कौन सा दिवस? संविधान दिवस मनाया जाने लगा 2015 से। आशीष मीणा आगे चल रहे हैं। अब आगे देखो, भारतीय संविधान की आत्मा, भारतीय संविधान की आत्मा संविधान की कुंजी, संविधान का हृदय किसे कहा जाता है बच्चों? संविधान की आत्मा, संविधान की कुंजी, संविधान का हृदय। ब्रज किशोर जयराम जी की बेटा, खुश रहे बेटा। ब्रज किशोर, लेखराज मीणा लिख लिया बेटा। थोड़ा सा स्टार्ट कर रहे हैं वहीं से, कुछ बच्चे नए आए तो थोड़ा सा। तो शिखा राजपूत, प्रस्तावना वेरी गुड बेटा। भारतीय संविधान की आत्मा, संविधान की कुंजी, संविधान का हृदय किसे कहते हैं? प्रस्तावना, या फिर दे सकता है उद्देशिका, उद्देशिका, या ये दोनों ना दे तो दे सकता है या अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32। तो क्वेश्चन आपके पास आएगा, क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको। अगर डायरेक्टली आपसे पूछे संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है और दोनों ऑप्शंस में हो, उद्देशिका भी हो और अनुच्छेद 32 भी हो, तो संविधान की आत्मा किसे माना जाएगा? रोहितास मीणा बताइए, दोनों क्वेश्चन में हो। क्वेश्चन है संविधान की आत्मा किसे कहते हैं और उद्देशिका भी हो, अनुच्छेद 32 भी हो, तो किसे राइट मानेंगे? तो आंसर आएगा आपका कौन सा? उद्देशिका। कौन सा आंसर आएगा? उद्देशिका यानी प्रस्तावना।
संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? टिकटॉक राम राम बेटा, वेरी गुड शिखा राजपूत। अगर क्वेश्चन पूछे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा और दोनों ऑप्शंस में हो तो कौन सा राइट माना जाएगा? अनुच्छेद 32। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के हिसाब से पूछे, वेरी गुड, प्रस्तावना आएगा। अगर डायरेक्टली ऑप्शन पूछे संविधान की आत्मा किसे कहते हैं तो प्रस्तावना। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा? प्रस्तावना इज करेक्ट आंसर। सही है अनुराग। अगर क्वेश्चन पूछता है संविधान की आत्मा किसे कहते हैं तो प्रस्तावना राइट आंसर है। और अगर क्वेश्चन पूछता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा तो आर्टिकल 32 को राइट माना जाएगा। किसे माना जाएगा? आर्टिकल 32। आगे चले। मौलिक अधिकारों के हनन होने पर, हनन का मतलब होता है अत्याचार, मौलिक अधिकारों के हनन होने पर सर्वोच्च न्यायालय में रिट यानी याचिका, सर्वोच्च न्यायालय में रिट यानी याचिका किस अनुच्छेद के तहत लगाई जा सकती है? वेरी गुड लेखराज मीणा। किस अनुच्छेद के तहत? विष्णु, वेरी गुड। अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का हेतु डॉक्टर 32 है तो गुरुजी, अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और अनुच्छेद 32 है तो आर्टिकल 32। मौलिक अधिकारों के हनन होने पर यानी अत्याचार होने पर सर्वोच्च न्यायालय में रिट यानी याचिका लगा सकते हैं किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 32 के तहत। और वह राज्य उच्च न्यायालय में, राज्य उच्च न्यायालय में, वह राज्य उच्च न्यायालय में रिट यानी याचिका, मौलिक अधिकारों के हनन होने पर राज्य उच्च न्यायालय में रिट यानी याचिका किस अनुच्छेद के तहत लगाई जा सकती है? हाँ पीयूष मिश्रा, कल से मॉर्निंग में लगेगी यूट्यूब पर जब तक ऐप का समाधान नहीं होता। गुरु शरण, वेरी गुड बच्चा। टिकटॉक, वेरी गुड। आशीष, वेरी गुड। शिखा राजपूत, वेरी गुड। देशराज, वेरी गुड। तो राज्य उच्च न्यायालय में रिट यानी याचिका लगा सकते हैं अनुच्छेद 226 के तहत। किस आर्टिकल के तहत? 226 के तहत। राधे राधे, वेरी गुड। प्रस्तावना संविधान के उद्देश्य व लक्ष्य को निर्धारित करती है। प्रस्तावना संविधान के उद्देश्य व लक्ष्य को निर्धारित करती है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा बच्चों, प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? बताइएगा। महेश, कमल, संजय, गुरु भाई, जयराम जी की बेटा, विष्णु, रोहितास, राधे राधे। बताओ प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? संजय कुमार मीनास बताइएगा। विष्णु, वेरी गुड। देशराज, वेरी गुड। आशीष, वेरी गुड। ब्रज किशोर, एक बार। गुरुजी, वेरी गुड। तो प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? एक बार। कितनी बार संशोधन हो चुका है? एक बार संशोधन किया जा चुका है। संजय कुमार मीणा, एक बार। कब हुआ था देखिएगा।
सन 1976 में, सन 1976 में 42वें संविधान संशोधन, सन 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत, कौन से संविधान संशोधन? 42वें संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में प्रस्तावना में समाजवादी समाज के बीच में रहकर हर व्यक्ति हर प्रकार का कार्य को क्या कर सकता है? सिद्ध कर सकता है, पूर्ण कर सकता है। पंथ निरपेक्ष यानी धर्मनिरपेक्ष, सभी धर्मों के प्रति समानता, यानी पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं अखंडता यानी एकता में अखंडता। तो 42वें संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए? 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से शब्द जोड़े गए? 3, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए। कहां से लिए गए शब्द बच्चों? ये शब्द लिए गए कहां से? फ्रांस से लिए गए। कहां से लिए गए? फ्रांस से ये शब्द लिए गए हैं। तो प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए? 3 शब्द, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। ये तीनों शब्द कहां से लिए गए? फ्रांस से लिए गए हैं। नमस्ते बेटा पॉपुलर मैन यादव साहब, जयराम जी की साहब, जयराम जी की। अब देखिए आगे पूछेगा, संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा? संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा? बताइए फटाफट। वेरी गुड ब्रजकिशोर, सही है। समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष 3 शब्द जोड़े गए थे, फ्रांस से लिए गए। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा? टिकटॉक बताइए, संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा? वेरी गुड विष्णु, विश्राम, ब्रजकिशोर, लेखराज, वेरी गुड। संविधान निर्माण में शिखा राजपूत, वेरी गुड। रेणु मीणा, वेरी गुड। नरेश, विष्णु, देशराज, वेरी गुड। तो संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ओनली फॉर दिन पूछे तो दिन आएंगे 1084 दिन, और खर्चा पूछे तो इसमें खर्चा आता है कितने का? 64 लाख का। तो संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, यानी 1084 दिन। खर्चा कितना? 64 लाख का। आगे चल रहे हैं। बताइएगा क्वेश्चन का आंसर। पाकिस्तान ने अलग संविधान की मांग कब किस योजना के तहत की? पाकिस्तान ने अलग संविधान की मांग कब किस योजना के तहत की? बताइए फटाफट। वेरी गुड विष्णु, रहितास, रिंकू मीणा, संजय कुमार मीणा, विष्णु कुमार, वेरी गुड। क्वेश्चन नेक्स्ट है, पाकिस्तान ने अलग संविधान की मांग कब किस योजना के तहत की? आंसर बताइए। राधे राधे आशीष, राहुल, सरजीत, विश्राम। क्वेश्चन लिख रहा हूं। पाकिस्तान ने अलग संविधान की मांग कब किस योजना के तहत की? बताइएगा। पाकिस्तान ने अलग संविधान की मांग कब किस योजना के तहत की? नहीं विष्णु, दर्जा मिला था,
आपका आंसर में दर्जा है जब मिला था। मांग कब की थी? वेरी गुड योगेश मीणा, वेरी गुड योगेश शनि, वेरी गुड ब्रज किशोर, वेरी गुड सतीश, इसमें दर्जा मिला था। राहुल, ये दर्जे वाला आंसर है। मांग कब की थी? मांग, वेरी गुड बलवंत अवर, वेरी गुड, सही है योगेश। तो पाकिस्तान ने अलग संविधान की मांग कब किस योजना के तहत की? तो कब की थी? 3 जुलाई 1947 को, 3 जून 1947, जुलाई नहीं जून, 3 जून 1947 को माउंट बेटन योजना के तहत, माउंट बेटन योजना के तहत 3 जून 1947 को माउंट बेटन योजना के तहत। वेरी गुड रेनो, विष्णु, विकास। अब राम राम विकास, आगे क्वेश्चन आता है। पाकिस्तान को अलग संविधान का दर्जा, पाकिस्तान को अलग संविधान का दर्जा कब प्रदान किया गया? पाकिस्तान को अलग संविधान का दर्जा, पॉपुलर मीणा, अभी कल क्लास आपकी यूट्यूब पर चलेगी 10:30 बजे से सेम टाइम 2 बजे तक। उसके बाद जो ऐप पर आएगी तो हम आपको बता देंगे और ये सारा मैटर ऐप पे भी डल जाएगा आपका। वेरी गुड शिखा राजपूत, विष्णु, आशीष, ब्रज किशोर। कब की? यानी पाकिस्तान को अलग संविधान का दर्जा प्रदान किया गया 26 जुलाई 1947 को, 26 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। पाकिस्तान ने अपना पहला स्वतंत्रता दिवस समारोह, पाकिस्तान ने अपना पहला स्वतंत्रता दिवस समारोह कब मनाया? जल्दी बताइए। संजय मीणा, विष्णु, रोहिता, सरजीत, रेणु, सतेश, आशीष, सही है बेटा ये क्वेश्चन का आंसर। आगे बताओ। पाकिस्तान ने अपना पहला स्वतंत्रता दिवस समारोह कब मनाया? वेरी गुड आशीष, आशीष मीणा, आशीष खान, वेरी गुड। विष्णु, देशराज, रेणु, सही है बेटा। शिखा राजपूत, ब्रज किशोर, हाँ 14 अगस्त 1947 को, 14 अगस्त 1947। नेक्स्ट आता है पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? सर एक बार हमारा भी नाम बोल देकर। हाँ ब्रज किशोर, मैंने आपका नाम बोला बेटा, ब्रज किशोर करहेला, नाम बोलेंगे सबको बोलेंगे बेटा। आंसर दो, नाम तुरंत बोलूंगा मैं। पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? आंसर दो, नाम बोलूंगा। ब्रज किशोर, संजय कुमार मीणा, 14 अगस्त सही है बेटा। गुरुशरण सही है। आगे आंसर दो। वेरी गुड आशीष, देशराज, ब्रज किशोर सही है। शेर सिंह, शिखा, मोहम्मद अली जिन्ना नहीं बेटा, शिखा गलत है ये आंसर। आशीष चौधरी, रहमत अली सही है बेटा, सही है। रेनू सही है। सतेश, मोहम्मद अली जिन्ना नहीं आएगा। पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? चौधरी रहमत अली ने किया। चौधरी रहमत अली। पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग भूपेंद्र सही है बेटा। लव मीणा सही है। टिकटॉक रहमत अली सही है।
विष्णु सही है, राधे राधे सही है, योगेश, रहमत अली सही है, विष्णु सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान के पृथक संविधान की मांग व पाकिस्तान को किसने बसाया? पाकिस्तान के पृथक संविधान की मांग व पाकिस्तान को किसने बसाया? बताइएगा। सरजीत, भूपेंद्र, संजय, विष्णु, ब्रजकिशोर, रोहिताश, विष्णु, योगेश, बताओ लव मीणा। पाकिस्तान के पृथक संविधान की मांग व पाकिस्तान को किसने बसाया? सही है विष्णु, वेरी गुड विष्णु, अच्छी तैयारी है विष्णु। पाकिस्तान के पृथक संविधान की मांग व पाकिस्तान को किसने बसाया? ब्रजकिशोर। मोहम्मद अली जिन्ना ने सर्वप्रथम पाकिस्तान के संविधान की मांग की। हाँ तो मांग में सही है बेटा, सही है बच्चा ब्रजकिशोर। टिकटॉक सही है। तो पाकिस्तान के पृथक संविधान की मांग व पाकिस्तान को किसने बसाया? मोहम्मद अली जिन्ना ने। मोहम्मद अली जिन्ना किसने बसाया? मोहम्मद अली जिन्ना ने। राधे राधे सही है। सरजीत अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना सही है बेटा, नरेश जिन्ना सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने अपना पहला स्वतंत्रता दिवस, भारत ने अपना पहला भारत ने अपना पहला स्वतंत्रता दिवस समारोह, भारत ने अपना पहला स्वतंत्रता दिवस समारोह कब मनाया? लेखराज मीणा, शिखा राजपूत सही है, ब्रजकिशोर वेरी गुड बेटा। भारत ने अपना पहला स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया था, कब मनाया था? वेरी गुड विष्णु सही है, टिकटॉक सही है, सतीश सही है, रेणु वेरी गुड। 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपना पहला स्वतंत्रता दिवस समारोह कब मनाया? 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त को कौन से देश अपना स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाते हैं? स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाते हैं 15 अगस्त को कौन से देश अपना स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाते हैं? महेश कुमार बताओ, नरेश, योगेश, रोहिताश, टिकटॉक। 15 अगस्त को कौन से देश अपना स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाते हैं? भारत, दक्षिणी कोरिया, कांगो, बहरीन। वेरी गुड आशीष खान। देशराज कांगो, भारत, दक्षिणी कोरिया, कांगो, बहरीन। विष्णु, साउथ कोरिया, कांगो, बहरीन। वेरी गुड विष्णु। 15 अगस्त को कौन से देश अपना स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाते हैं? ब्रजकिशोर वेरी गुड। एक और आएगा, 2 और आएंगे। रेणु मीणा, भारत, दक्षिणी कोरिया, कांगो और सही है बेटा, बहरीन और आएगा बच्चा। देखो भारत, दक्षिणी कोरिया, कांगो और बहरीन देश अपना स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाते हैं। टिकटॉक, दक्षिणी कोरिया, बहरीन, कांगो, भारत। वेरी गुड, राधे राधे
दक्षिणी कोरिया, बहरीन, ये 4 देश आएंगे बच्चा। भारत, दक्षिणी कोरिया, कांगो और बहरीन, ये चारों देश 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाते हैं। 15 अगस्त 2020 को भारत में कौन से नंबर का स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया गया? स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया 15 अगस्त 2020 को भारत में कौन से नंबर का स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया? सतीश, वेरी गुड। 15 अगस्त 2020 को भारत में कौन से नंबर का स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया गया? विष्णु, सतीश, आशीष, वेरी गुड। शिखा राजपूत, वेरी गुड। ब्रजकिशोर, 74वां आएगा। ब्रजकिशोर 75वां नहीं आएगा। शिखा सही है, आशीष सही है, सतीश सही है, रोहितास सही है। बोल रहे हैं बेटा, सारा लिख रहा हूं। विष्णु, नरेश, पूरी लाइन लिख रहा हूं। इसमें अब लिखाने को क्या बचा है? इसमें से उतारना। रेणु सर, अब करण जी के बस 2 लाइन और बेटा, उसके बाद करण जी के। तो कौन से नंबर का मनाया गया? 74वां। 2-3 लाइन और है रेणु, उसके बाद कराते हैं करंट। राधेश्याम 74वां, वेरी गुड। करंट लेखराज बस 2 लाइन और, 2 क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है 15 अगस्त को कौन सा देश शोक दिवस मनाता है? 15 अगस्त को कौन सा देश शोक दिवस मनाता है? 15 अगस्त को कौन सा देश 74वें स्वतंत्रता दिवस समारोह पर नरेंद्र मोदी ने कितने मिनट का भाषण दिया था? 86 मिनट का आएगा बेटा। लाल किले से पीएम मोदी ने 86 मिनट का भाषण दिया था। छियासी मिनट का आएगा टिकटॉक। सर नहीं लिखा सर, देखता रहा हूं सर। बेटा ये क्लास अभी आपकी ऐप पे चल जाएंगे, आराम से बैठे बैठे लिख लेगा कर। इसमें सारी लाइन एक साथ लिख रहा हूं मैं। वेरी गुड। लेखराज, रिंको, विष्णु, बनाराम, रेनो, वेरी गुड। 15 अगस्त को कौन सा देश शोक दिवस के रूप में मनाता है? बांग्लादेश। बांग्लादेश क्योंकि इस दिन बांग्लादेश के देश के संस्थापक शेख मुजीबर रहमान की हत्या हुई थी। क्यों मनाता है? बांग्लादेश सही है क्या सर? सही है बेटा ब्रजकिशोर। बांग्लादेश मनाता है क्यों? क्योंकि इस दिन बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबर रहमान की हत्या हुई थी, इसलिए बांग्लादेश इस दिन शोक दिवस के रूप में मनाता है। बांग्लादेश के संस्थापक, जिसने बांग्लादेश को बसाया, शेख मुजीबर रहमान की हत्या हुई थी इस दिन, इसलिए इस 15 अगस्त को शोक दिवस के रूप में मनाते हैं। लास्ट लाइन है 15 अगस्त 2019 से भारत 15 अगस्त को कौन सा दिवस 15 अगस्त 2019 से भारत 15 अगस्त को कौन सा दिवस मनाने लगा है? एक दिवस और आ गया 15 अगस्त को। 15 अगस्त 2019 से भारत 15 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाने लगा है?
तो 15 अगस्त 2019 से 15 अगस्त को भारत में कौन सा दिवस मनाया जाने लगा है? संस्कृत दिवस। कौन सा दिवस? संस्कृत दिवस मनाया जाने लगा है। रेड फोर्ट में मोदी ने 9.24 बच्चे रोहितास 9 घंटे 24 मिनट टोटल कार्यकाल का आएगा ये। 7 साल के कार्यकाल में अब तक कितने मिनट की स्पीच दे चुके हैं? तो 9 घंटे 24 मिनट की। और अगर पूछता है 74वें स्वतंत्रता दिवस समारोह पर तो आएगा 86 मिनट का भाषण दिया था। आप बच्चों करंट पे चल रहे हैं, इसको स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए, उतारना उतार लो फटाफट। करंट का लिखवा रहे हैं आगे जहां छोड़ा था। करंट चालू कर रहे हैं, करंट की कॉपी खोल लीजिए, इसको उतारना है उतार लीजिए। संस्कृत दिवस सरजीत गुजर सही है। 15 अगस्त 2019 से कोरोना के क्वेश्चन चल रहे थे करंट में। सेकंड टेस्ट करवा दिया कोरोना का, सेकंड टेस्ट करवा दिया बेटा लेखराज मीणा कोरोना का। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहे हैं, पीछे करें, ये लो उतारो। चले बेटा आगे चले, एक पेज और है, उतारो फटाफट। दो ही टेस्ट होते हैं टिकटॉक, थर्ड टेस्ट नहीं होता इसमें। कोरोना में 2 टेस्ट होते हैं, दोनों टेस्ट आपको करा दिए हैं। सर आपने सुबह करंट लिखवाई क्या? आज नहीं लिखवाई बहनों, जिस दिन लिखवाई थी ना कोरोना का सेकंड टेस्ट, उसके बाद क्लास नहीं लगी, उसके बाद आज लग रही है, आज करा रहे हैं। कोरोना का सेकंड टेस्ट लिखवाया था, आज लिखवा रहे हैं, उस दिन नहीं लिखवाई। टिकटॉक चले क्वेश्चन तो देखो आगे, आप पूछ रहे थे उस दिन सर कोरोना की फुल फॉर्म क्या है, तो पहले वही क्वेश्चन लिखवाऊं। लिखिए कोविड-19 फुल फॉर्म। फुल फॉर्म कोविड-19 की फुल फॉर्म है बच्चा, सीओ से बनेगा, सीओ। सर क्या कोरोना पहले भी ऐप पर चल चुकी है? ब्रिज किशोर ऐप पर नहीं बच्चा, 2 तारीख से ये यूट्यूब पर चल रही है क्लास। यूट्यूब पर आपकी सारी क्लासें यानी कि है गई, वहां पर सेव है, आप उसमें देख लीजिएगा। सर करंट जी के चलेंगे आरपी की, हाँ आरपी के बैच में आरपी की चलेगी, दोनों नेशनल और करंट दोनों। कोरोना वायरस डिजीज सही है बेटा, वेरी गुड। सीओ से आएगा कोरोना। शिखा राजपूत वेरी गुड। वीआई से आएगा वायरस। वायरस। डी से आएगा डिजीज यानी बीमारी, DISEAS डिजीज। आई कब ये बीमारी? 2019 में आई, इसलिए इसका आ गया कोरोना वायरस डिजीज।
ये 2019 में आई इसलिए 2019। कोरोना वायरस डिजीज इसका फुल फॉर्म है, 2019 में आई इसलिए 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पहली बार कोरोना वायरस की पहचान कब हुई? पहली बार कोरोना वायरस की पहचान कब हुई? पहली बार कोरोना वायरस की पहचान कब हुई? तो पहली बार कोरोना वायरस की पहचान हुई थी 1960 में। कब हुई थी? 1960 में पहली बार कोरोना वायरस की पहचान हुई और दोबारा ये आ गया 2019 में। सर मेरा नाम आयशा है, आशीष नहीं हो। सॉरी बेटा, आशीष भी आता है इसमें, आयशा खान। सॉरी बेटा आयशा खान। सतेश विष्णु 1960 में। आयशा खान लिखो जल्दी से। कोरोना वायरस पहली बार आया था 1960 में, उसके बाद अब आया 2019 में। लिख लिया? आगे चल रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। टिकटॉक यूएई लेखराज। चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरोना वायरस कौन सी बीमारी से संबंधित है? कोरोना वायरस कौन सी बीमारी से संबंधित है? ये दो बीमारियां हैं, उन दो बीमारियों से ये कोरोना वायरस संबंधित है। एक तो है सार्स, SARS, सार्स। सार्स एक तो सार्स से, और दूसरा आता है ये कौन सी से? मार्स। मार्स MERS। ये दो बीमारी है, इन दो बीमारी से संबंधित है सार्स को और मार्स से। तो इनका फुल फॉर्म है SEVERE। सीवियर एक्यूट ACUT एक्यूट। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी RESPIRATORY। इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, SYNDROM सिंड्रोम। ये इसका फुल नेम है बेटा,
सार्स का फुल नेम क्या है? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये इसका सार्स कोव का फुल नेम है। और मार्स का फुल नेम आएगा मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। 5 तो करा दूं। ये इसका फुल नाम है। सर आपकी क्लास के बाद कौन सी क्लास है? बेटा कल लगेगी सतीश, मेरी क्लास के पहले यानी कि जो लगती थी सुबह, वही 10:30 बजे से 2 बजे तक। ये इसका नाम हो गया पूरा। सार्स और मार्स 2 बीमारी है, ये वायरस है। हाँ रोहितास, कल यूट्यूब पर ही चलेगी। अभी तो जब ऐप पर चलेगी, जब आपको सर बता देंगे। अभी यूट्यूब पर थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम है ऐप में, इसलिए अभी यूट्यूब पर। कब तक पढ़ाओगे? बस 2 क्वेश्चन और करा दूं, 5 तो करा दूं। धर्मेंद्र कुमार 2 क्वेश्चन और। चौथा क्वेश्चन है कोरोना वायरस से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? कोरोना वायरस से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? जल्दी बताइए। बस 2 को, एक लास्ट क्वेश्चन और, उसके बाद नरेश मीणा। कोरोना वायरस से शिखा राजपूत, सर 8 बजे तक पढ़ाओ। मैं तो 12 बजे तक पढ़ाने को तैयार हूं, लेकिन पढ़ने वाले तैयार नहीं है। कोरोना वायरस से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? कौन सा अंग प्रभावित होता है? लंग्स, फेफड़े। 25 साल तक जो आदमी रेगुलर सिगरेट पीता है, 25 साल में जितना उसका फेफड़ा खराब होगा, उतना 1 महीने में कोरोना वायरस से वो फेफड़ा खराब हो जाता है। कोरोना वायरस से कौन सा अंग प्रभावित होता है? लंग्स प्रभावित होते हैं, फेफड़ा। 25 साल में जो आदमी रेगुलर सिगरेट पीता है, जितना उसका लंग्स खराब होगा 25 साल में, उतना लंग्स 1 महीने में खराब कर देता है फेफड़ा। लास्ट क्वेश्चन है बच्चा। कोविड-19 वायरस के कारण किस दिन देश में जनता कर्फ्यू लगाया गया? जनता कर्फ्यू लगाया गया। बताओ जल्दी से, एक लास्ट क्वेश्चन का आंसर। लेखराज तैयार है? सर लास्ट क्वेश्चन बताओ, जनता कर्फ्यू कब लगाया गया? विष्णु, वेरी गुड, जल्दी बताओ। विष्णु के बाद कौन बताएगा? विष्णु के बाद ब्रजकिशोर करहेला, वेरी गुड। देशराज, शिखा राजपूत, वेरी गुड। 22 मार्च 2020 को। तो इसके आगे के कोरोना क्वेश्चन कल कराएंगे। गुड इवनिंग। जयराम जी की, आशीष सही है, खेमराज वेरी गुड, रिंकू वेरी गुड, विष्णु वेरी गुड, नरेश, भूपेंद्र। तो इसके आगे का कल सेम टाइम मॉर्निंग में
यानी गुड आफ्टरनून के समय आपके सामने उपस्थित होंगे 10:30 बजे। और 2-3 जो टेक्निकल प्रॉब्लम आई 2-3 दिन, उसके लिए आर्यभट्ट परिवार की ओर से हम आपसे माफी चाहते हैं। आप भी हमारे कारण परेशान हुए। कल YouTube पर 10:30 बजे से 2 बजे तक क्लास रहेगी। सर और पढ़ाइए। बेटा मैं पढ़ाने को तैयार हूँ, सिखा, लेकिन बच्चे कमेंट्स आ रहे सर बहुत देर हो गई, रात हो गई। कोई नहीं, कल पढ़ा देंगे, सिखा आराम से, इनको याद करो। क्वेश्चन अपने पास बहुत है कोरोना के अभी, बाकी के कल। गुड इवनिंग, गुड नाइट बेटा शेर सिंह, फिर मिलेंगे। जयराम जी की।